कम इन। देखो, इट्स माई ड्रीम। ये सब लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, माई फ्यूचर चैंपियंस। हे, साइड लाइन, राइट लेग इन फ्रंट। इसे किक बॉक्सिंग कहते हैं। इन सबको ट्रेन करने में मुझे एक तरह की खुशी मिलती है। लुक, ही इज मिस्टर आनंद, द फ्यूचर चैंपियन। कल से यहीं पर रहकर इनसे पैसे जमा करो। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी उठकर ये सब क्लीन करना है। ज्यादा नाटक नहीं, सब अपना ही है। ये बालू भी तेरे साथ रहेगा। वारी किस्मत। क्या हुआ? हमारे काम में किस्मत की बात कर रहा है? ये काम करने के लिए नहीं, तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा इसलिए। हे, 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 मनु, हे, हे। मेरे सामने नाटक करता है। जो भी हो, बेटा तो मेरा ही है। हाँ। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। सुन, वहाँ इतनी सारी लड़कियाँ क्यों हैं? उनको भी मेरे डैड किक बॉक्सिंग सिखाते हैं क्या? अरे नहीं भैया, उधर तो संगीत सिखाते हैं। बाहर से आए हैं, 3 महीने का कैंप है। यहाँ पर नाचना और गाना सिखाते हैं। गाना आनंद नागमणि विद्वान मास्टर हैं। तादेना 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 तादेना। उनका एक बेटा है बालमणि, मास्टर जी जैसा विद्वान है। नागमणि बड़ी बेटी है, अप्सरा जैसी नाचती है। उनकी एक और बेटी है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आगे क्या बताऊँ मैं? अरे इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता। आज ना मैं तुम सबको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैं बैंगलोर गई थी, ये तो तुम सबको पता है ना। वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी और वहाँ एक यंग और हैंडसम लड़का था। मैं जहाँ जाती वहाँ आ जाता था। जब भी मुझे देखता, भागता हुआ चला आता था। उसे मैं इतनी पसंद आ गई थी कि मेरी ब्यूटी के पीछे पागल हो गया था वो। और फिर एक दिन वो मेरे बहुत क्लोज आ गया। नोज टू नोज, फेस टू फेस, बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था वो। ए सुन, जल्दी से निकल ले यहाँ से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और ऐसा बोल के मैंने उसे जोर से किक मार दी। बहुत दूर जाकर गिर गया वो। आप सच कह रही है दीदी? ए आयशा। ऐसे ही बुलाता था। एक बार और बुलाएगा ना तो... आयशा, इधर आ, इधर आना। किक बॉक्सिंग आती है तुझे? अभी बताया ना तूने। वो क्या है ना, बच्चे बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो मैंने एक स्टोरी सुना दी। ए, कितनी बार मैंने तुझे बोला है, ढंग से बोलो, ढंग से बोला कर। मैं तो ढंग से ही बोलती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना तो ठीक है, मुझसे बात ही मत करो। मुझे जो बोला किसी दूसरे को बोलेगी तो मुंह पे मारेगा, पागल लड़की। इस मिट्टी में पैदा होने के लिए नसीब चाहिए और इस सब के लिए पुण्य किया होना चाहिए। वो यहाँ से कब तक जाएगा? कौन? वही तुम्हारी पहली बीवी का बेटा। वो जाने के लिए नहीं आया है यहाँ पर, यहाँ रहने के लिए आया है। वो अगर यहाँ पर रहेगा तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरा उस फैमिली से कोई संबंध नहीं है। वहाँ से कोई नहीं आएगा, यही कहकर आपने मुझसे शादी की। अब देखो, ये आकर बैठ गया। गांव वालों को मेरा बेटा कहकर इंट्रोड्यूस कर रहे हो। उसके यहाँ आने के बाद से लोग कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी दूसरी बीवी हूँ। मुझे ये पसंद नहीं। अब तो तुम खुश हो ना? मैं शादीशुदा था, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती थी। तुम्हें बताकर मैंने शादी की थी। तुम्हें समझना चाहिए ये बात। वो अपनी माँ को खो चुका है, उसका हम ही तो आसरा है ना। मेरे साथ तुमने धोखा किया। क्या है ये? खाना तो खाने दो। ए मनु, देख लिया ना वो कैसी बातें कर रही है मुझसे। कह रही है कि मैंने उसको धोखा दिया है। मैंने तेरी मम्मी को कभी धोखा दिया क्या? उन्होंने परफेक्ट कहा, तुम किसी को भी धोखा दे सकते हो। ये रहा आज का कलेक्शन। यही सुनना रह गया था। किस्मत है मेरी, किस्मत। ओए, तू काम के लिए ज्वाइन किया है क्या?
मैंने बोला था तेरे को, तूने मुझे जूस कैसे दिया? किससे पूछ के दिया तूने? हाँ? What's going on here? हाँ? देखिए सर, मैं डेली फ्रेश जूस पीता हूँ सर, और इसने मुझे ग्लूकोज मिला के दिया है। क्यों रे? पूछना चाहिए था ना। किसको क्या चाहिए अच्छी तरह से पूछकर समझ लो, और जो भी करते हो पूरे होश में रहकर करो। आनंद, बताना भूल गया था, ये मेरा बेटा है मनु। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। बेटा हो या बाप, गलती गलती होती है। ये आनंद है, बेटे से भी बढ़कर। ही इज माई फ्यूचर। कम ऑन माई बॉय, बेटे से भी बढ़कर। हे भगवान, तू यहीं पर रुक, मैं अभी आती हूँ। हाँ, ठीक है। अरे रे रे रे, कहाँ घुसी चली आ रही हो चोरों की तरह? वो मुझे जरा तुमसे कुछ बात करनी है। बात कर तो रही है। नहीं, वो नहीं। फिर क्या है? मैंने उस दिन दम मारा था ना। हाँ? सिगरेट पी थी ना। कोई बात नहीं, पहले जिस स्टाइल से बोल रही थी ना वैसे ही बोल। मैंने उस दिन दम मारा था ना, वो बात मेरे पिताजी को मत बताना। हमारी फैमिली बहुत संस्कारी है। तो क्या हम भिखारी फैमिली से हैं? हाँ? ये बात कहने के लिए इस समय इस बैचलर के रूम में आई है क्या? मेरे ऊपर कितने रेप केस है पता है तुझे? सच कह रहे हो? तुझे कुछ भी नहीं होगा, क्यों चिल्ला रही है तू? सॉरी बोल। सॉरी। तेरे स्टाइल में नहीं चलेगा, मेरे स्टाइल में बोल। ऐसे करो। हाँ? तू क्यों आई है यहाँ पर? सॉरी बोलने के लिए? अरे नहीं, ये मेरे साथ आई है। सॉरी बोलने के लिए अकेले आना चाहिए था ना। क्या पागल लड़की है ये? हट। अरे ऐसा जल्दी रहा था। तू चल, मैं जरा आती हूँ। हाँ? अब क्या बाकी है? क्या है? वो सॉरी। तुझे या तेरी बहन का? सिर्फ मेरा। कुछ कम ज्यादा हो गया तो चलेगा ना? इस सब की जरूरत नहीं है, उसे वहीं रहने दो। क्या हुआ? मेरी बीबी को रात से बहुत ज्यादा बुखार है, उसका बदन बहुत तप रहा है। मैं दोपहर को आऊंगा। दोपहर में आने की जरूरत नहीं है, तेरी बीवी जब ठीक हो जाए तब आना। लेकिन साहब जी। तेरे साहब जी को मैं बोलूंगा, टेंशन मत ले। डॉक्टर को दिखाया क्या? नहीं। एक दूंगा भी, जाना चाहिए था ना। समझ गया, ये ले। नहीं, ओवर एक्टिंग मत कर, ये रख ले। बच जाए तो फ्रूट्स ले लेना, फालतू खर्चा मत करना। नहीं। समझ गया ना? आनंद, राइट। हाँ, ये क्या है? तू ये सब क्यों कर रहा है? बालू किधर है? बीवी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आया। बीवी की तबीयत ठीक नहीं है? बीवी की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या वो उसकी सेवा कर रहा है वहाँ? दवाई दे देता, ठीक हो जाती। सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते। उसकी बीवी को बुखार है इसलिए उसके सर पर अमृतांजन रखकर पट्टियां बदल रहा है। बीवी और प्यार का मतलब क्या होता है ये उसे पता है। सब लोग तुम्हारी तरह जानवर नहीं है। बीवी की सेवा करने के लिए योग चाहिए। पशु पक्षियों को भी रिश्तों के बारे में पता होता है। तुम्हें क्या पता है? क्या है रे? मारेगा क्या? खून करेगा क्या? तू जब से आया है तब से देख रहा हूं मैं तुझे। ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है तू। गलती कर दी तुमने। तुम्हें पसंद नहीं आया इसलिए तुम उसके साथ नहीं रही और मुझे फंसा दिया उसके साथ। जिंदा रहना चाहिए था तुम्हें। बच गई तुम। एटलीस्ट प्यार करने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए था ना। जो इस लायक नहीं है उसको कैसे दिल दे बैठी तुम? मनो, चल बाहर आ जा। क्या है? बाहर आ। आज तू नहीं या मैं नहीं, डिसाइड हो जाने दे। क्या डिसाइड करना है? क्यों यार तुम्हें मुझ पर इतना गुस्सा है? तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने से इतने सालों तक दूर रखा इसलिए ना? आजा बेटा, ये राजा, रोवर, रॉकेट और रानी चारों के संगम से बने जैक की कसम खाता हूँ, तुम्हारी मम्मी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की।
किक बॉक्सिंग मतलब मेरी जिंदगी है। चैंपियन बनने का खूबसूरत सपना देख रहा था और उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करता था। ये करवाती थी तेरी मम्मी और मैं उसको जान से भी कहीं ज्यादा प्यारा था। शादी की उससे और फिर तू पैदा हुआ। बहुत अर्जेंट में आया गया तू और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई अपनी। तेरी मम्मी को तुझसे बहुत ज्यादा प्यार था और मुझे अपने गेम से बहुत ज्यादा प्यार था। गुड गुड, वेरी गुड प्रताप, वेरी गुड वेरी गुड। गो एंड टेक रेस्ट। कल इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल मैच है और ये मैच तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। यू शुड विन दिस मैच। श्योर सर। गुड नाइट। गुड नाइट। मीना, मीना। साहब जी, मैडम जी तो बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गई हैं। ऊपर से गिरने की वजह से बहुत चोट लगी है। खून बहने की वजह से बेहोश हो गए हैं साहब जी। क्या हुआ मुन्नू को? एक्सक्यूज मी। मनु, देखिए मैडम, बच्चा कांच पे गिरा है, ब्रेन में कांच का टुकड़ा है। 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन करना जरूरी है। काउंटर पे पैसे भर दीजिए। ऑपरेशन करने के बाद मेरे बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? बोल नहीं सकते। ब्रेन मतलब बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है। थोड़ा भी कम ज्यादा हो गया तो डेंजर है।